ये वीडियो इन्होंने बनाया है, बड़ा मज़ेदार है, स्टूडेंट लाइफ पे इनकी। मैं इसके अंदर आपको ब्लॉग इसके अंदर पूरा अच्छी तरीके से मेरी सारे प्रिंसिपल्स को वायलेट करके एक चीज़ कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, जो कि मेरे फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये बैंड है, ये नहीं करनी, चाहे जो हो जाए। ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ लाइफ है, वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, वेस्टेज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट 2 years ऑफ योर वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है, जिसके अंदर आप पता नहीं क्या कुछ कर सकते थे। 21 to 31 वाली एज में पता नहीं क्या बन सकते थे, वो सब नहीं बन पाएंगे अगर आप एमएस करेंगे। और ये बेचारे कर रहे हैं, इन्होंने की है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि फिर इनके बारे में वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो ये इनका चैनल, मेरा चैनल कहाँ है? हाँ, ये रहा। ठीक है, मैं तो कहता हूँ सब बढ़िया है और सब बढ़िया है चैनल में आपका। ऑलराइट, स्टार्ट करें। हाँ जी, वाचिंग। ये तो एंड में था। चलो इसको वापस स्टार्ट करते हैं। ये लो। और सब कैसा है? आई रेडी हो कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपके दोस्त आकाश राठौर। यूएसआई मुझे 7 साल पूरे हो गए हैं और मुझे ऑलमोस्ट 5 साल। सो यहाँ आने से पहले एक जो सबके मन में होता है, या मेरे भी मन में वैसे ही था कि यूएस इज अ ड्रीम लैंड, की अपॉर्चुनिटी का पूरा लैंड है और हर चीज यहाँ पे सच होती है, ड्रीम्स का शहर है, ड्रीम्स की कंट्री है। तो वैसे ही मुझे भी लगता था। इतना टाइम यहाँ पे बिताने के बाद आई रियलाइज की रियलिटी इज अ बिट डिफरेंट है। अमेरिका ड्रीम लैंड है। इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर आप इसको समझ जाएं तो जो मेरा सारा जो है ना, मैं जिसमें आपको मिडिल माइनस बोलता हूँ, मिडिल माइनस वाले बंदे, सारे मिडिल माइनस लाइफस्टाइल वाले बंदे, ये क्यों बोलता हूँ आपको? मिडिल माइनस वालों, समझो इस बात को कि ये मिडिल माइनस लाइफस्टाइल, आप इस पे आके खुश हो गए हो। अगर आप इंडिया में आपकी क्लास 3 क्लास 2 एक जॉब लग जाती है क्लर्क की, आपकी सरकारी नौकरी तो लग गई, पर आपको क्या अपना लाइफस्टाइल नहीं दिख रहा कि सारी जिंदगी क्या होगा? दिख रहा है ना क्या होगा सारी जिंदगी आपका लाइफस्टाइल? हस्बैंड वाइफ दोनों अगर क्लार्क हैं तो क्या लाइफस्टाइल होगा, पता ना आपको? तो ये बस आप दोनों वही लगे हो। ये आपको लग रहा है मैं कोई बहुत बड़ा IT इंजीनियर हूँ, मेरी 1.5 लाख सैलरी है, 1.5 लाख सैलरी इंटू 80, मेरी 1 करोड़ 20 लाख सैलरी है, मैं 1.25 करोड़ कमाता हूँ। मिडिल माइनस लाइफस्टाइल है ये एक बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। अभी ये सब बताएंगे। मेरे इनके पिछले वीडियो से पहले मैं खुद सोच रहा हूँ, वो बात बोलते बोलते रह गया, अब बोल देता हूँ क्या बात करें। अभी तक इन्होंने इतना कल्चर शॉक बताए, आर के अंकल आंटी ने इतने कल्चर शॉक बताए, सब बढ़िया है वाले अंकल आंटी ने इतने कल्चर शॉक बताए। दोनों ने कभी ये नहीं बताया कि यहाँ पे सारा काम खुद करना पड़ता है, बर्तन खुद मांजने पड़ते हैं, कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, सफाइयाँ खुद करनी पड़ती हैं, रोटियाँ खुद बनानी पड़ती हैं, सब्जियाँ खुद काटनी पड़ती हैं, सब्जियाँ खुद बनानी पड़ती हैं, सारा काम खुद करना पड़ता है। कब समझोगे इस देश में सारा काम खुद करना पड़ता है? कब समझोगे? तो मिडिल माइनस लाइफस्टाइल है ये। घर आ गया, गाड़ी आ गई ठीक ठाक सी डिसेंट, वो तो इंडिया में भी आ जानी थी, इतना भी क्या था, कईयों के तो घर पहले से बने हुए थे। तो भाई आपने यहाँ पे आगे ऐसा क्या कमा लिया जो आपको उस इंडिया में नहीं था? राइट, ऊपर से मेड छोड़ा है। ये मेरे पूरे वीडियोस में मैंने मल्टीपल टाइम्स ये बात बोली है। तो गाइज इस बात को जरा समझो कि ये मिडिल माइनस लाइफस्टाइल आपने लिया है, और मेरा जो सारा सक्सेस फॉर्मूला है, कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला, वो आपको इस मिडिल माइनस लाइफस्टाइल से उठाने के हिसाब से ही बना हुआ है। मेड भी आएगी, गाड़ी भी आएगी, घर भी आएगा, सब कुछ आएगा। अगर आप बेसिक अपने टाइम वेस्टेज वाली चीज़ें, टाइम ना वेस्ट करो यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा एम्फेसिस में टाइम वेस्टेज पे कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मेरे सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, मेरे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, और एक दिमाग ज़रा ऑन रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इंडिया के अंदर, अगर आपकी क्लर्क की जॉब लगी है तो बड़ी अच्छी चीज़, पर ज़िंदगी भर आपने क्या लिख लिया? ये क्लर्क की जॉब है और ये जॉब सिक्योरिटी पूरी है, अमेरिका जॉब सिक्योरिटी दे रहा है। आपको लग रहा है प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये प्राइवेट जॉब ही, गवर्नमेंट जॉब ही है। ये सबके पास होएगी, ठीक है? इस कंट्री में सबको मिलेगी ये जॉब, बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। चलिए क्या करके बात करते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में। ठीक है, आपकी मिडिल माइनस झुग्गी वाली लाइफ, स्लम ड्वेलर्स वाली लाइफ आपकी स्लम ड्वेलर्स वाली लाइफ के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं कुछ रियलिटी चेक्स की, कि इस समय में जो मैंने रियलाइज किया है कि जैसा हमें लगता था सब कुछ वैसा नहीं है, थिंग्स कुड बी अ बिट डिफरेंट। तो उस सब के बारे में बात करेंगे। आज आप आराम से कहीं भी रह सकते हो, बट जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता कि हर जगह ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने जो सिटी हाँ, तो बिल्कुल ऐसी है। मैंने भी बड़ी बार लोगों को बताया कि यहाँ पे सिटीज कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग हर कंट्री में, हर जगह पे डिफरेंट है। देखिए इन्होंने बड़ा सिंपल सा सिस्टम बनाकर, बड़ा होमोजीनियस सिस्टम है, बड़ा वेल प्लान सिस्टम है। जिस हिसाब से घर हैं उस हिसाब से सैलरियां दी हुई हैं। लोग कहते हैं सैलरियां ज्यादा हैं तो घरों के प्राइस ज्यादा है। नो, मतलब सब कुछ आपस में रिलेटेड है। मतलब उस जिस हिसाब से सैलरी उस हिसाब से घर है, जिस हिसाब से घर है उस हिसाब से सैलरी दे रहे हैं।
यानी कि बे एरिया में वो आपको ज़्यादा सैलरी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बड़े घर हैं। वो आपको लग रहा है मेरी सैलरी ज़्यादा है, मैं ये ऊपर ज़्यादा तरक्की कर गया। आप क्या तरक्की कर गए? अब वही सारे लोग, जैसे आप मिडिल माइनस हो, जैसे आप कपड़े मत धो रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, सारे वैसे मांज रहे हैं। सारे लगे हुए हैं, दूसरी जॉब ढूंढ रही हैं बीवियाँ आपकी, सारे के सारे हस्बैंड दोनों लगे हुए हैं और सारे ट्रैफिक में। बिल्कुल क्लर्क वाली लाइफ है, क्लास 3 क्लास 2 लाइफ है इंडिया की। क्या इसमें फ़र्क है बताओ? वैसा सही घर है आपका, राइट। पूरी ज़िंदगी काम करने के 30 साल के बाद आपने घर बनाया होता है, 2 गाड़ियाँ रखी होती हैं थ्रू आउट, और आपने वो रखा होता है। क्लास 2 भी तो यही है इंडिया के अंदर। क्लास 2 जो बंदा जॉब करता है गवर्नमेंट की, क्लास 3 जॉब करता है, वो भी तो यही है सारा। तो आपके पास अपना एक व्हीकल है, जो व्हीकल कौन सा, वो आपने कौन सा बड़ा वो लिया जो आपकी शान शौकत को करता है रिफ्लेक्ट, जो पॉइंट ए से पॉइंट पे लेके जाता है, वही तो व्हीकल है आपका। इंडिया में भी वही व्हीकल होता है आपके पास, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मतलब कि ये जो चीज़ है ना कि सारे बे एरिया के अंदर लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, ये बिल्कुल सिस्टम बना हुआ है। टीयर 2 सिटीज़ में कम सैलरीज हैं तो कम ही सस्ते घर हैं। इनका पूरा प्लानिंग के साथ है, ये पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। ये आपको लग रहा है, ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिकेटर्स चेक करते हैं, उसके बाद जाके अपना ये सारा सिस्टम बन के आता है इनके सामने। ये वहाँ से डिसीजन लेते हैं ब्रदर, ठीक है। सो इसलिए ये बिल्कुल बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है कि सब जगह कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट है। वहाँ पे उसी हिसाब से घर बने हुए, उसी हिसाब से खर्चे बने हुए, उसी हिसाब से मेड का खर्चा, उसी हिसाब से डे केयर का खर्चा, उसी हिसाब से स्कूल का खर्चा, उसी हिसाब से कपड़ों का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा उसी हिसाब से बना हुआ है। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हैं, बट बड़े बड़े तौर पर बहुत सारी चीज़ें बस जैसी जगह है वैसा सही खर्चा है। सारी सैलरी उसी में चले जाती है, बचता बुचता कुछ है नहीं। जो बचता है उसमें उतने ही महीने निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको सैक्रामेंटो में 2000 बचे, तो 2000 में फिर एक महीना निकलेगा, तो वहाँ पे आपके 4000 बचे बे एरिया में, तो आपका 4000 में एक महीना निकलना, मतलब उतने एक महीने के पैसे, 2 महीने 6 महीने के पैसे आपके पास होते हैं बेसिकली। जो बचता है उसमें आप एक महीना और निकाल सकते हो, राइट। हर जगह का यही हिसाब है। अगर आप बे एरिया से मूव करके, आपने बड़ा दिमाग लगाया, आप बे एरिया से मूव करके, तो ठीक है भैया, अच्छी बात है, सारी जिंदगी मूव ही करते रहना। तो ये लाइफ आपकी रहेगी। चलिए अब हम एक एक करके अपनी इनकी बातों पे ही आते हैं। की थी हमने, जो यूनिवर्सिटी पिक की थी, वो हमने ये देख के पिक की थी कि वहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना जा रहा है। तो जो हमारा टाउन था, छोटा सा स्टूडेंट टाउन था, वहाँ पे हमारा हो जाता था 600-700-800 में गुजारा। बट कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो न्यूयॉर्क गए, बॉस्टन भी रहते हैं, तो ऐसी से भी ज्यादा जैसे हमने आप जितनी क्लासेस लेते हो उसके अकॉर्डिंग 3 क्लासेस ये बिल्कुल ये रीज़न है भाई जिसके कारण मैं आपको कह रहा हूँ, ये कोई डिग्री विग्री नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने का धंधा है। और वहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट को ठीक ठाक तो अपार्टमेंट्स बसाने का धंधा है, ठीक है ना। बिल्कुल इन सब चक्करों से बाहर निकलो, MS करने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं इन्होंने, MS पता नहीं की क्यों, स्टूपिड है ये सब। बढ़िया वाले सब घटिया चल रहा है इनका लाइफ में, सब बढ़िया लिखे ना, सब घटिया लिखना चाहिए इनको। इनकी लाइफ में सब घटिया चल रहा है, इनको पता कुछ नहीं है। 3 असाइनमेंट पर वीक। और वो असाइनमेंट ऐसा नहीं है कि वो गूगल करेंगे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका आंसर मिलेगा। आपको एक्चुअल में उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको क्लास जाके सीखना पड़ेगा, तब जाके आप असाइनमेंट वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते थे, सबमिट करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब भी फाइनल एग्जाम होता था तो वो कभी भी 100% पे नहीं होता था। आपके सारे असाइनमेंट्स, मिड टर्म्स, इवन आपका क्लास का पार्टिसिपेशन भी उसमें कैलकुलेटेड होता था। और जैसे इंडिया में मुझे लगता है काफी थ्योरी पे बेस्ड था कि थ्योरी आप पढ़ लो, आखिरी में भी पढ़ के इंजीनियरिंग आराम से पास हो जाती थी। पर यहाँ डे 1 पे आपको क्लास अटेंड करनी है और फर्स्ट वीक में आपको ऐसे भाई ये सिर्फ ड्रामा है। मेरे को याद है जब मैं थोड़ा सा 20 साल पुरानी बात है, मेरे रूममेट थे, उन्होंने किसी एक आदमी ने MS कर रखी थी, तो ऐसे बताते थे MS इज एन एक्सपीरियंस। स्टूपिडिटी है, सिर्फ एक स्टूपिडिटी है, बिल्कुल नहीं करनी। ये जो सारी चीज़ें पहले दिन पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, ऑल टू व्हाट, ऑल टू गेट अ टुच्चू पुच्चू जॉब, जिससे कोई आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो आप जो जिन्होंने MS नहीं ना कि जो 12वीं फेल हैं वो भी कर लेंगे उस जॉब को, और वो भी कर रहे हैं, आपके साथ कर रहे होंगे। मैं साफ बता रहा हूँ, 2006 में मेरा जो मैनेजर था उसने मुझे बताया 12वीं पास है बस वो। 2002 में IBM के अंदर जो मेरा मैनेजर था, मेरे मैनेजर का मैनेजर था, वो भी 12वीं पास था। कहता मैंने तो सिर्फ हाई स्कूल किया हुआ है। तो आप कैसी बातें कर रहे हो, आप कैसे कह रहे हो कि आप यहाँ पे MS की जरूरत है? नहीं है जरूरत, स्टूपिडिटी है। असाइनमेंट देते थे जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, अगर आपने क्लास में थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो यू विल सफर। और क्लास के बच्चे तो रूममेट्स, तो आपको उनके साथ खाना बनाना, कोई क्लीन नहीं, वो पूरा 6 महीने में छोड़ना पड़ा, प्ले करता है, तैयार रहना पड़ेगा इन सब इश्यूज को फेस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ आके हमने रियलाइज किया, हम बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल क्लीनिंग सब रूममेट से सब शेयर करो, सब करना पड़ता है, गंदा काम है साला। आई वुड लाइक टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, स्टार्ट मेकिंग बिग मनी एंड स्टार्ट लिविंग बिग लाइफ, प्रॉपर सेटल्ड लाइफ। मेरे सक्सेस फॉर्मूले का पार्ट है, विद इन 1 ईयर सेटल होना इस कंट्री में, विद इन 1 ईयर, कोई फालतू मिस्टेक नहीं करनी। ओके, सभी ने रियलाइज किया कि कार कितनी ज्यादा जरूरी होती है अगर आपको A प्लेस से B प्लेस भी जाना है तो। यूएस में जनरली जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप न्यूयॉर्क या शिकागो या ऐसी बड़ी सिटी में। हाँ। इस क्योंकि हर स्टूडेंट या हर जो भी जॉब कर रहे हैं बड़ी सिटी में नहीं रह सकते, तो आप कहीं भी रहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आपकी डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। यहाँ पे हम डैलस भी आते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ पे कुछ भी, तो आपको कार पे हद से ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है, कहीं भी आप रहते हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप आ रहे हैं तो कार सबसे पहले लें, लाइसेंस लेकर रखें, क्योंकि बसेस जो है वो चलती हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, तो कभी मुझे कहीं जाना है तो मैं बस ले सकने की।
कौन सा है उस बिल्कुल सही बात बता गए हैं डीएल। भगवान है भगवान, हैंडीकैप्ड हो जाओ उसके बगैर। भगवान नहीं कहना चाहिए ऐसी चीज़ों को, वैसे ऐसी चीज़ों को कहना चाहिए ये लाभ पैर है, इसके बिना आप हैंडीकैप्ड हो। आ जाएगा तो ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे, बट इसके बिना आप बिल्कुल हैंडीकैप्ड हो डीएल के बिना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई लोग जो न्यूयॉर्क वगैरह से निकले हैं या सिएटल से निकले हैं, शिकागो से निकले हैं, नहीं यहाँ से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? गंदी सी घटिया सी लाइफ जी रही होती है, एक जगह पे बैठे रहते हो, गाड़ी से कहीं बाहर नहीं जा सकते, कहीं थोड़ा सा दूर नहीं जा सकते, लिमिटेड बाय वेयर द ट्रेन गोस, इवन इन न्यूयॉर्क, इवन इन शिकागो, इवन इन सिएटल। तो बताओ ये कैसी लाइफ है? इतनी घटिया लाइफ। तो गाइस डीएल के बगैर इस कंट्री के अंदर लाइफ हेल है, चाहे जो हो जाए, इस बात को समझ लो। और बिना डीएल के इस कंट्री में नहीं आना। पे डिपेंड करता है कि आपका कितना आपको पे करना पड़ेगा और कितना आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो यहाँ पे इन नेटवर्क, आउट ऑफ नेटवर्क ऐसे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स रहते हैं, तो अगर वो आपके नेटवर्क में नहीं है आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर के, तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट हो सकता है। तो मुझे याद है जब मैं छोटी विजिट के लिए भी गई थी, जब मुझे अचानक से जाना पड़ा था, तो इट कॉस्टेड मी अराउंड $250, जो कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर्स को कॉल करते हैं तो उनका एक महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं भी रहता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ पे। बिल्कुल है, उनके पास एचएमओ प्लान है, ग्रीबो वाला प्लान है, पीपीओ प्लान लेना है उनको। पीपीओ प्लान में अपॉइंटमेंट इमीडिएटली मिल जाती है, बस ये कि वो पीपीओ प्लान इटसेल्फ इज वेरी एक्सपेंसिव। एचएमओ प्लान में होता है, और एचएमओ प्लान में ये वाली जो चीज़ बोल रहे हैं ना, पीसीपी, पहले पीसीबी के पास जाना पड़ता है, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर के पास। एचएमओ उसका फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता। पीसीपी होता है ना, पीसीपी प्लान में प्राइमरी केयर फिजिशियन। तो आप बेसिकली किसी भी डॉक्टर के पास जब मर्जी जा सकते हो। मैं ज़्यादा अब जाके देख लेना एचएमओ और पीसीपी में फ़र्क क्या होता है। यू हैव टू गेट पीसीपी, चाहे जो हो जाए। एचएमओ नहीं लेनी, एचएमओ बड़ी गंदी इंश्योरेंस होती है, चाहे जो हो जाए वो नहीं लेनी। सिर्फ ये फंडा नहीं है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, जैसे कान की प्रॉब्लम है, को पहले अपने एक फिजिशियन में जाना पड़ेगा, फिर दूसरे, फिर वो रेफर करेगा, उसके पास फिर जाना पड़ेगा, यानी कि पहले आपका पीसीबी चेक करेगा। प्रॉब्लम ये नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि उनको पैसे बड़े कम मिलते हैं ना इस प्रॉब्लम को देखने के, तो वो फिर अवॉइड करते हैं, 2-2 महीने बाद की डेट्स देती हैं, ये प्रॉब्लम होती है। तो वो 2-2 महीने तो पीसीपी के पास, पीसीपी वो एचएमओ नहीं लेनी आपने। जो दूसरे वाली होती है ना, मैं नाम ही भूल जा रहा, पीसीपी बोल जा रहा हूँ, एचएमओ वर्सेस पीपीओ लेनी है आपको। मुझे एचएमओ ईपीओ तो मैंने सुनी भी नहीं, पीपीओ लेनी है आपने बस, ठीक है, ये याद रखना, पीपीओ लेनी है। एचएमओ बिल्कुल दूर से सलाम, ये बंदे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, और बेचारे विक्टिम बने हैं। अगर मेरे सक्सेस फॉर्मूले को फॉलो करते, ये मेरा फ्री का टिप है, और इसको आप ले लो कि आपने पीपीओ लेनी है, चुपचाप बस पीपीओ लेनी है, एचएमओ कभी नहीं लेनी, ठीक है। कि आपको बिफोर हैंड अच्छा, एचएमओ सस्ती बड़ी होती है इसलिए आप ले लोगे, पीपीओ महंगी बड़ी होती है इसलिए आप नहीं लोगे। पीपीओ लेनी है गाइस, एचएमओ नहीं लेनी थोड़ी महंगी है, कोई बात नहीं, और ले लो, क्योंकि हम इस कंट्री में कमाने के तरीके सीखेंगे। ये सब फालतू तरीके ना, जिससे कि 50 रुपये वहाँ बच जाए, वेटर की टिप बच जाए, ये बच जाए, सब फालतू के तरीके आपको नहीं सीखने। आपको सीखने काम की चीज़ें, काम की चीज़ों में आप पीपीओ लीजिए चुपचाप और पैसा कमाइए ज़्यादा, और ताकि आपको हिट ना करें चीज़ें। ही पूरा प्लान करके रखना पड़ता है कि डॉक्टर से विजिट लेना है, इवन रेगुलर चेकअप के लिए। तो अगर आप आज कॉल करेंगे तो विद इन अ मंथ या मे बी 2 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द शेड्यूल आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी। ये मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है कि तबीयत जब खराब होती तब डॉक्टर नहीं मिलता। ऐसे मैं भी गिर गया था, आप लोगों को पता है, हाथ में मुझे लग गई थी। गिर गया था, लग गई थी एचएमओ लेनी गाइस, पीपीओ लेनी है बिल्कुल बड़ी हॉरर स्टोरीज होती हैं, पीपीओ लेनी है चुपचाप। ये सब एचएमओ की कहानी है कि आज लगी और मेरे को दांत, मैं भाई कर करके सीखे हम भी, दांत में दर्द था, मैंने उसको बोला जी मेरे दांत में दर्द है, कहती ठीक है, मैं अक्टूबर चल रहा, कहती ठीक है मार्च 15 को हमारे को अपॉइंटमेंट आ जाना यस यस, ऐसे ही होता है। तो मैंने कहा जी मार्च 15 मैं दर्द तो आ जाए, कहती ये वाली अपॉइंटमेंट भी चलेगी, अप्रैल 23 को अवेलेबल है, आ रहे तो आप बताओ, नहीं तो ये भी जाएगी डॉक्टरों को एचएमओ के नेटवर्क पे जाने के पैसे मिलते हैं तो वो बन जाते हैं, थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं नेटवर्क पे जाने के ही, वो बन जाते हैं, पर उनका मन नहीं होता पेशेंट देखने का। तो उनका रूल्स होते भी इतने घंटे डेली ये मिनिमम देने हैं, घंटे मान लो देना है, या 4 पेशेंट जरूर देखने हैं तो 4 हिसाब से लेते हैं। उनको खुद को इंसेंटिव नहीं होता, उनको पीपीओ वाले पेशेंट्स का इंतजार होता है उनको भी पैसे कमाने हैं भाई, कैपिटलिस्ट कंट्री, सबको पैसे कमाने हैं, आप पीपीओ लो चुपचाप। और बाई द वे जो लोग कहते हैं ना कनाडा और न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में फ्री हेल्थ केयर है, यूके में, वहाँ पे ये एचएमओ वाली हेल्थ केयर फ्री होती है, 6-6 महीने वाली, 6-6 महीने की वेट वाली। जो दूसरी है होती है ना प्रॉपर, वो वहाँ पे भी लेनी पड़ती है। तो वहाँ पे सप्लीमेंट्री इंश्योरेंस बोलते हैं उसको लिए भी नहीं रहना उन कंट्रीज़ में।
कॉस्टली होती है। तब आपको पता चलेगा आप कितने मिडिल माइनस लाइफस्टाइल में जाके अपने आप को गिराया है। बिल्कुल मिडिल माइनस हो आप, इससे ऊपर नहीं हो आप, मिडिल माइनस हो बिल्कुल। तो उसके लिए भी मैं गिरा आज हूँ, अपॉइंटमेंट मुझे मिल रही है अगले वीक। तो 7 दिन आप बैठे रहो अनलेस इमरजेंसी के। जनरली लोगों को देखा है कि वो इस बारे में जरूर बात करते हैं एंड इट इज एक्चुअली ट्रू कि आपको ऐसा लगेगा इसमें, तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। लोनलीनेस का इंतजाम आपको करना पड़ेगा। इसका है तरीका, आप वही देखो 3-4 दोस्तों का ग्रुप बनाओ, अच्छा उनके साथ क्लोज रहो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उनके साथ रहो, उनके साथ सारी बातें करो, एंजॉय करो। 3-4 का ग्रुप बनाओ, 2-3 का बड़ा क्लोज ग्रुप बनाओ, एक बड़ा क्लोज फ्रेंड बनाओ, 3-4 का क्लोज फ्रेंड सर्कल बनाओ, जिससे आप इधर उधर की बातें करो। 20-30 का ग्रुप बनाओ, जिससे आप गेट टुगेदर्स करो, मस्तियाँ करो, मज़े करो। 50 का ग्रुप बनाओ, सब बिग पार्टीज करो। जब इस पूरे फॉर्मूले को एग्जीक्यूट कर लोगे तो फिर आपको मजा का थोड़ा मज़ा आएगा। अदरवाइज यहाँ पे बड़ी लोनलीनेस है। जो स्पेशली यहाँ पे कोई भी किसी को ज़रूरत आती है उसकी हेल्प करो। इस स्टेज तक ये लोग पहुँचे नहीं उस स्टेज तक अभी, लेकिन देखिए अब हम तो 24 साल हो गए, तो इस स्टेज तक जो पहुँच चुके हैं उसमें इनको भी बता रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें सबके सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। जो दोस्त जिनको कह दिया उनके साथ दोस्तियाँ निभानी है, वो ना निभा पाएँ। दूसरा, जितनी जल्दी हो सके टियर 2 सिटी में चले जाना, कि टियर 1 सिटी में कोई रहता नहीं है, बहुत थोड़े लोग रहते हैं, परसेंटेज वाइज बहुत ही थोड़े लोग रहते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर भी रहेंगे तो मैनहट्टन से निकल भागते हैं जैसे उनकी वो बैचलर टर्म खत्म होता है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं समझ आ रही, वो टाइम लगाते रहते हैं, वेस्ट करते रहते हैं। अपना जाके जहाँ सेटल होना वहाँ जाके रहोगे, वहाँ पे आपके जो फ्रेंड्स बनेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, लाइफ लॉन्ग होंगे। बे एरिया में, शिकागो डाउनटाउन में, मैनहट्टन में जो आपके फ्रेंड्स बनेंगे वो लाइफ लॉन्ग नहीं होंगे आगे, तो वो लाइफ लॉन्ग नहीं होंगे। जब वो लाइफ लॉन्ग नहीं होंगे फिर वो क्या होगा, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, आफ्टर 3-4 ईयर्स, 4-5 ईयर्स। वेयर एज जो सैक्रामेंटो, मैं छोटे टियर 2 सिटी में रहता हूँ, तो सैक्रामेंटो में जो आपके दोस्त बनेंगे ना, आपको पता है लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स हैं, ये यहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने घर यहाँ पे बाय कर लेते हैं, अफोर्ड कर लेते हैं। घर उस हिसाब से बने हुए, जिस हिसाब से इनकम्स हैं, सब कुछ इस हिसाब से है, वो अफोर्ड कर लेते हैं, ईजिली सब उनका चलता है। उस हिसाब से जॉब्स भी उनको मिल जाती हैं। आई टोल्ड यू ना, जैसे जॉब्स बनी हो, जैसे इनकम्स बनी वैसे जॉब्स बनी, जैसे जॉब्स बनी है वैसे इनकम्स बनी है, सारा कुछ वैसा बना हुआ है। कोई इशू नहीं, सुनो, ठीक है। तो सारा मिला के ये मतलब इस कंट्री का सिस्टम है। तो बेचारे क्या नाम है, मतलब कि पड़ेगा कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले रहना पड़ सकता है। और एंशियस, तो यहाँ पे बेसिकली फिर लोनलीनेस से भागने के लिए ये जरूरी है, आप इस टाइम में आपको दोस्त भी बनाने जो आपके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बनेंगे। अगर आप फ्रेंड्स बनाओगे 45 की उम्र में, 50 की उम्र में, अगर आप 35 की उम्र में टियर 2 सिटी में जाओगे जहां जाके आपने सेटल होना है, तो फिर आप बताओ, आपने मेरे सारे फॉर्मूले को फॉलो नहीं किया। दूसरी चीज, लोनलीनेस का इलाज करने के लिए पेरेंट्स को यहां लाओ। पेरेंट्स यस, अरे यार पेरेंट्स से बातें करने में मजा आता है, उसको एंजॉय करो। पेरेंट्स को यहाँ लाना बहुत जरूरी है, उसके लिए जल्दी जल्दी चलना बड़ा जरूरी है। 21-31 में मैटर बहुत करता है। अगर आप करोगे जी 21-31 में तो जी स्लो चलूंगा, 2 साल MS में वेस्ट करूंगा, 2 साल यहाँ वेस्ट करूंगा, 3 साल वहाँ वेस्ट करूंगा, कमाऊंगा है नहीं, कोई फॉर्मूला ढूंढूंगा नहीं पैसे कमाने का, और मिडिल माइनस लाइफस्टाइल में अटके रहूंगा और खुश रहूंगा। मैं तो 150 के कमाता हूँ, मेरी बीवी 120 के कमाती है, हमारी 270 के तनख्वाह, हम तो जी 4 करोड़ कमाते हैं। तो फिर आप स्टूपिड हो, फंसते चले जाओगे। किसी लाइफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा नहीं, सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके आएंगी, सारा पैटर्न के साथ आएंगी। जो आरके वाला भी गलती कर रहा है वो भी आपकी गलती है, वो भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वेस्ट कर रहा है टाइम। आप भी करोगे वेस्ट, वो भी करेगा, सब लोग वेस्ट कर रहे हो टाइम, एंड यही चलता रहेगा आपकी लाइफ में। कभी सोल्यूशन नहीं निकलेंगे, कभी सोल्यूशन नहीं निकलेंगे आपकी लाइफ के, ठीक है। होते हैं लोग काफी मतलब लोनली होते हैं। मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी यहाँ पे, कई लोगों से मैंने बात की, तो हर किसी को यहाँ पे फील होता है कि काफी लोनली है, होमसिक है, फैमिली से बहुत दूर है। तो एक जो कनेक्शन वाली जो बात है वो हर किसी को नहीं हो पाती, क्योंकि जॉब के लिए आप अलग सिटी जाते हैं, एजुकेशन आपका अलग सिटी में होता है। अपने भाइयों के हेल्प करो यहाँ आने में, अपने रिश्तेदारों की हेल्प करो यहाँ आने में, उससे थोड़ी लोनलीनेस जाएगी, थोड़ा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। ये भी याद रखना, इंडिया वाली प्रॉब्लम्स यहाँ आ जाएंगी। आप इंडिया से बाहर निकले, साथ साथ पीछे इंडिया आ गया आपके। आप इंडिया से बाहर निकले, बड़ी मुश्किल से यूएसए तक पहुंचे, पीछे आपका इंडिया आ गया। ऐसे मत सोचना, इस कंट्री में इतना अकेलापन है, पेरेंट्स आ जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पेरेंट्स को अपना अकेलापन खा रहा होगा। आपके मम्मी डैडी को, मम्मियाँ की क्या प्रॉब्लम होती है, मासियों के साथ बैठ के करती हैं चुगलियाँ, राइट। मम्मियाँ मासियों के साथ करती हैं, डैडी लोग किसी और के साथ करते हैं। जब उनके वो लोग मिलेंगे ही नहीं तो चुगलियाँ किसके साथ करेंगे, आप ही के साथ सारा निभाना पड़ेगा उनको भी, वो भी अकेला फील करेंगे। तो आपके साथ बढ़िया रहेगा, सारे इकट्ठे रहेंगे, भाई भी यहीं ले आओ। इंडिया के लोगों के साथ निभाना बड़ा मुश्किल है। अभी बात करेंगे आप लोग, कोई ना कोई बात भी करेगा, इंडिया ट्रिप ये वो, जहर चीज है।
मार लो इतने मारने हैं, शुरू में हर कोई मारता है, लेकिन याद रखना जहर चीज है, वो जहर है। इंडिया ट्रिप एक जहर है जिसे आप धीरे धीरे करके पी रहे हो, एक दिन जरूर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो इंडिया ट्रिप्स के कोई आपके सोल्यूशन नहीं है, तो जितना मर्जी सोच लें आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। बेस्ट है आप पेरेंट्स को यहाँ लाएं, भाइयों को यहाँ लाएं, बहनों को यहाँ लाएं, एक पास पास रहने का सिस्टम बनाएं, सारे पास पास रहें और उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। भाई यहाँ आके उसके साथ सीधा मिलने जा रहे हो, हर दूसरे दिन फोन खड़का दी, चलो चाय पीते हैं, नो, महीने में एक बार मिलो बस। आपकी लोनलीनेस का इलाज बता रहा हूँ, मैंने फ्रेंड्स बताया, मैंने अब घर वाले बता दिए, मम्मी डैडी बता दिए, अब मैं बताता हूँ आपके इंडिया के क्लोज फ्रेंड्स को यहाँ लेकर आओ, राइट, क्लोज फ्रेंड्स को यहाँ लेकर आओ। इफ दे आर क्लोज बाय, 2-3 घंटे दूर भी रहते हैं तो आपको बड़ा फायदा होगा। साल में 2 बार उनसे मिलो, यहाँ पे इंडिया जाके नहीं, यहाँ पे आपको मजा आएगा। यही लाइफ है, यही लोनलीनेस का इलाज है, डिप्रेशन होने का चांस ही नहीं आपको, फिर आपको मजा आएगा, ठीक है ना। वाइफ के भी रिश्तेदार यहाँ बुला लो, कोई टेंशन नहीं है, फिर मजा आएगा। शादियों में जाएंगे, बिजी रहेंगे, सब चीज़ों करेंगे, सारी रिचुअल्स मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे। यहाँ पे मैंने बताया था ना, दिवाली वगैरह उतना से मिला सकते, हम मिलाते हैं, वैसे हम बनाते हैं दिवाली। अब गैस करो, सब लोग डालो कमेंट के अंदर कि मेरी दिवाली पार्टी में कितने लोग थे इसी दिवाली, नवंबर 4 पे, तो दिवाली नवंबर 11 के आसपास दिवाली थी, मैंने नवंबर 4 सैटरडे को दिवाली पार्टी की थी। गैस करो कितने लोग थे, लिखो कमेंट में। चलो जो बंदा क्लोजेस्ट होगा पहले 50 कमेंट्स में, आई विल गिव हिम सम प्राइस। मैं प्राइस के, चलो मैं उनको $250 दे दूंगा, ठीक है ठीक है। जो बंदा क्लोजेस्ट होगा टू द नंबर दैट वाज एक्चुअली प्रेजेंट, इंक्लूडिंग किड्स, बच्चे बड़े सब, ठीक है, पेरेंट्स सब मिला के टोटल कितने लोगों की दिवाली पार्टी थी घर पे, नवंबर 4 को सैटरडे को हमने की थी। तो द पॉइंट इज यहाँ पे भी ऐसे होता है, लेकिन वो आपको फिर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है ना, आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो एनीवे, तो तब वो लोनलीनेस का इंतजाम वही है, उसके बिना लोनलीनेस आपकी नहीं जाएगी। आप सिटी टू सिटी बाउंस करते रहते हैं, तो एक कम्युनिटी जो डेवलप कर पाते हैं वो आप कर नहीं पाते यहाँ पे। जो हम इंडिया में इजीली, क्योंकि सब हमारे लोग हैं, हम फटाफट बॉन्ड बन जाता है, वैसे यहाँ पे जनरली नहीं हो पाता है। सो आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि खुद की कंपनी आपको एंजॉय ज्यादा करना पड़ेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज बी रेडी फॉर रिजेक्शंस। इस कंट्री में आपको हर चीज के लिए, रिजेक्शन के लिए रेडी रहना पड़ता है। इस बंदे ने बोला ना कि मूव मूव करना पड़ता है, ये मूव आपके खुद के दिमाग की खुआरी है भाई। मेरे फॉर्मूले में मूविंग ज्यादा नहीं है, एक आधी बार करना पड़ सकता है, बट मूविंग नहीं है। अब आपका दिमाग खराब है तो मैं क्या करूं, मैं आपको बता रहा हूँ टीयर 1 सिटी नहीं पकड़ना, वो आप कल और करेंगे। क्या टीयर 1 सिटी, एलए आ जाओ, न्यूयॉर्क आ जाओ, आप वहां पे सेटल हो नहीं सकते। आप हो जाओगे, आपके साथ वाला सेटल नहीं होगा, वो चले जाएगा। तो आपको टीयर 2 सिटी पकड़नी है, ठीक है ना, जहां सेटल होने के लिए। टीयर 1 सिटीज के कुछ सबर्ब्स होते हैं जहां पे लोग सेटल होते हैं, वो भी चलेंगे। नेपरविल ऐसे शिकागो के अंदर, तो टेक्सास ह्यूस्टन के अंदर सुगरलैंड है, ऐसी जगहों पे प्लानो टेक्सास है, डैलस के अंदर, वो सारे, एक दो नहीं है, इरविंग टेक्सास है, सारे ऐसे सबर्ब पकड़ लो, जब उसमें चले जाओगे तो आप वहां पे सेटल हो सकते हो। उसको पहले पकड़ लो जल्दी, उसको जब थोड़ा सा जल्दी पकड़ लो, बस ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो उसको कभी भी ऐसे पर्सनली या खुद पे हावी ना होने दे। रिजेक्शन ईमेल्स आप विश्वास नहीं करेंगे, 300 जॉब्स में अप्लाई करेंगे, सो 250 रिजेक्शन ईमेल्स आपको आ जाएंगे, या 200 रिजेक्शन ईमेल आपको आएंगे, 50 कंपनीज तो आपको रिप्लाई भी नहीं करेंगी। सो इंडिया जैसा नहीं है कि हम 10 जॉब में अप्लाई करते हैं, 5-6 में हमको रिस्पांस मिल जाता है, कुछ रिस्पांस तो मिलता है। बीइंग एन इमिग्रेंट, इट इज रियली हार्ड टू गेट अ जॉब हियर। सो वो जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलते हैं वो है, पर उतना भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, इमिग्रेंट से वीजा है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यार तेरे ऐसी टुच्चू सी जॉब लेने के लिए थोड़ी करते हैं, गॉट इट, प्लीज यार थोड़ा सा। अब तुम ये क्लर्क की जॉब नहीं मिली मुझे, क्लर्क की जॉब नहीं मिली मुझे, मिडिल माइनस लाइफस्टाइल, मुझे बर्तन तो अभी भी मांझ रहे हो, तो क्या मिल गया आपको ऐसा? ये तो आपका विजन नहीं है, आपको पता नहीं है, सक्सेस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे हो, मेरे ना उसको सुन रहे हो ना समझ रहे हो, तो फिर आप इसी तरह के पंगों में घुसे रहोगे। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ये है, $1 बिलियन a ईयर कमा सकते हो आप यहाँ पे, अकेलेपन का इलाज कर सकते हो, काम का इलाज कर सकते हो, बर्तन कपड़ों का इंतजाम कर सकते हो, बट यू नीड अ लॉट मोर मनी। व्हेन यू डोंट रियलाइज इट, अब प्लम्बर जितनी, इलेक्ट्रिशियन जितनी पैसे कमाते रहते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, 300 में से 250 जॉब्स, 50 जॉब्स अप्लाई तो कर रही है ना, तो 300 जॉब्स में अप्लाई कर लो। ये मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है, पर ये बात है कि हाँ MS की हुई है ना, तो ये तो लोग समझते ही नहीं है कि OPT CPT ये सब क्या होता क्या है, तो इसके कारण बड़े लफड़े पड़ते हैं, लोगों को पता नहीं होता, लोग पंगों में फंसे रहते हैं सारी जिंदगी, राइट। ये तो मेरे सक्सेस फॉर्मूले का पार्ट है कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। कैसे करना मैं बताऊंगा, इनको भी बताऊंगा, इनको भी नहीं पता। सब बढ़िया है जी, बड़ा ध्यान से देखना मेरा वीडियो, मेरे साथ वीडियोस देखो, मैं मिलेंगे आपको, मैं बता दूंगा कैसे अवॉइड करना है सारा, व्हाट शुड बी योर प्लान टू अवॉइड एवरीथिंग, टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स,
ऑफ लाइफ। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड या रोजी नहीं होता हर चीज, तो रिजेक्शन आपको फेस करने के लिए बहुत ज्यादा तो पहले पैसा कमा ले। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी का भी ये प्रॉब्लम है, उन सभी की कंप्लेन है कि कितना भी पैसा हम कमा लें, कुक, क्लीन, डिश वॉशिंग, बर्तन जो साफ करना है वो, टॉयलेट, कितना भी पैसा कमा लो ऐसा नहीं है, कितना भी पैसा कमा लो ऐसा नहीं है। तुम ये कहना चाहते हो इलोन मस्क अपना खुद क्लीन करता है? अपनी तो नहीं बताता अभी, ये पब्लिक न्यूज थी, आप जाके गूगल मार लो, हाउ मच विवेक रामास्वामी पेज टू हिज बेबी सिटर, गूगल मारो, इतना ही जितना तुम्हारी सैलरी है, 100,000। तुम सिर्फ एक कुक क्लीन की सैलरी वाले की तरह अर्न कर रहे हो। जिस दिन आपको समझ में आ गया कि यू नीड टू अर्न मोर बिकॉज योर कैलिबर इज हायर, योर दिमाग इज हायर, एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट ब्रेन, एंड यू कैनॉट जस्ट बी सेटिस्फाइड विद द क्लास 3 जॉब एंड मिडिल माइनस लाइफस्टाइल, तो फिर आप मेरे फॉर्मूले को सीख करोगे, और मेरे फॉर्मूले में जब आ जाओगे तो आप ऊपर जाने के बारे में सोचोगे। इफ यू मेक $1 million a year you can afford। विवेक रामास्वामी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है ना, उसकी बात कर रहा हूं। और मारो सर्च, मैंने खुद ये पब्लिक न्यूज पढ़ी हुई है, जो अपनी ब्रिटनी स्पीयर्स है अपने बेबी सिटर को कितने पैसे देती है, गैस करो, गैस करो। प्रॉपर जो नैनीज होती हैं, वेल ट्रेन नैनीज होती हैं अमेरिका के अंदर, कितने पैसे की सैलरी लेती हैं। म्यूलसॉफ्ट आर्किटेक्ट की कितनी सैलरी होती है ये भी देखना। टेक्निकल आर्किटेक्ट ऑफ .NET या जावा वो कितनी सैलरी लेता है, नैनी कितनी सैलरी लेती है, प्रॉपर ट्रेंड, सारा सामने रखो, तब आपको पता चलेगा। बस आप कौन से 10 गुना 15 गुना ज्यादा कमाना है। जब देखोगे ना उनकी गूगल मार के, तो आप लोग थोड़ा सा आपकी हवा निकल जाएगी। हवा निकलेगी आपकी पक्का। यप, वही तो समझा रहा हूं मैं आपको। आप क्लास 3 लाइफस्टाइल से ऐसे खुश हुए हो जैसे पता नहीं आपको क्या मिल गया, और MS जैसी गलतियां आपने पता नहीं ऐसे कर दी जैसे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी लाइफ चाहे बर्बाद हो जाए, चाहे सड़क पे रह रहे हो, चाहे गंदे गंदे रूम्स में रह रहे हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो भैया आपका तो फिर ये हाल होना ही था। क्लीनिंग तक हमको ही करना पड़ती है। सो सारे काम आपके जो हैं वो आप खुद को करना पड़ते हैं। अगर आप घर ले रहे हैं तो और ज्यादा काम आप बेसिकली उठा रहे हैं, तो आप उस काम से एस्केप कभी भी नहीं कर सकते यहाँ पे। वेरी गुड। घर एक एक्सपेंस है, एक एफर्ट है, एक वर्क है, काम है इसमें बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही बोला। जैसी घर लोगे, जैसी बच्चा होगा, घर लोगे, दोनों में से एक पहले होगा दूसरा बाद में होगा जरूर। तब आपको आटे दाल का भी भाव पता चलेगा, खर्चे का भी पता चलेगा, और काम का भी पता चलेगा। राइट। तो आप कभी भी ऐसे फील नहीं कर सकते कि आराम से मैं बैठा हूं कि मैं चलो 1 करोड़ 1.5 करोड़ सैलरी उठा रहा हूं, बट स्टिल आपको सारा काम करना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा उन कामों के लिए। हाँ, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही कॉमन है ये चीज़। मैं कभी-कभी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ जब डे एंड पे ऐसा लगता है कि सिर्फ बैठे रहें और सारा काम हो जाए, बट इट्स नॉट पॉसिबल। खुद कुक भी करेंगे, खुद क्लीन भी करेंगे। ऑल्दो यहाँ पे पॉसिबल है, सब बढ़िया है, जब आप रियलाइज करोगे ना कि सब बढ़िया नहीं है, सब घटिया है। ये पॉसिबल है, सब घटिया है, पर इसको सब बढ़िया हो सकता है। लिखो, सब बढ़िया हो सकता है। ये पॉसिबल है, ऐसे नहीं होता कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। मेरे पास हो रहा है, पॉसिबल है। प्लीज ऐसे हार्ड वर्ड्स क्यों यूज करते हो, क्यों बोलते हो ऐसी बातें कि ये पॉसिबल ही नहीं है। कैसे कह सकते हो, हर चीज पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल। गूगल मारो, विवेक रामास्वामी की बेबी सीटर का देखो, क्या एड क्या कह रही है, कितने पैसे देगा। सेम फॉर ब्रिटनी स्पीयर्स, वो कितने पैसे देती थी, फिर आपको पता चल जाएगा। पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है, बट यू आर सपोज टू मेक मोर मनी देन क्लार्क्स, देन फॉर टीचर्स। यू सी, मशीन्स कुछ अवेलेबल होती हैं जैसे डिश वॉशर, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे इंडियन यूटेंसिल के लिए वो इतनी यूजफुल है नहीं। आपको उसे हाथ से स्क्रब करके ही डालना पड़ेगा विद ऑल दोस ऑयल एंड ग्रीस। तो आप यहाँ पर आते हैं तो आपको ये सब करना ही पड़ता है। इट्स लाइक प्रीटी कॉमन। आप स्टूडेंट रहेंगे तब भी करेंगे, आप जॉब करेंगे तब भी करेंगे। और रियलिटी ये है कि आपके टेस्ट बड्स जो वो मर जाएंगे इस कंट्री में। आप भूल जाएंगे आपको टेस्टी खाना मिलने वाला है। अगर आप बाहर से भी खाएंगे रोज रोज तो भी आप वैसा खाना नहीं खा सकते एवरीडे। सो आपके जो टेस्ट बड्स हैं वो आपको काफी माइल्ड करना पड़ेंगे। आपको जो फूड की जिनको बहुत बढ़िया बेटा। रुलाएगा क्या पगले, अब रुलाएगा क्या पगले। सच बता रहा हूँ यार, बट इसका आंसर है। देखो बेटा, मैं तो साफ बता रहा हूँ, यू नीड योर मॉम हियर, योर मॉम योर डैड शुड बी हियर। अब आप कैसे लाते हो, उसमें 2 चीजें, वीजा, उनको कुछ इनकम का सोर्स बना के दो। तीसरा, उनके लिए कुछ करो ताकि वो एंटरटेन भी रहे, उनके दोस्त, तुम्हारे दोस्तों की मम्मी होनी, फिलॉसफी होनी चाहिए जनरल की सारे इंडियंस को कि अपने मम्मी डैडी को यहाँ लाना है, तो होगा सारा ठीक। अच्छा खाना भी मिलेगा यार, उसका तो आंसर यही है। मुझे पता नहीं क्या मम्मी साला
10 साल खाना, 20 साल खाना खाया उनके हाथ का, हर दिन खाया, चला फिर भी स्वाद लगता था एवरी सिंगल टाइम। पता नहीं कैसे बनाती है, राइट। और अब मुझे मुझे बड़े मसाले डालती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी भी मम्मी ऐसी होंगी, पता नहीं कैसे 20 साल खाना खा के बिना नागा। चलो हमें किसी और का हाथ का बनाया खाना, चलो 4 दिन खाना पड़ जाए, 5 दिन साल खत्म हो जाता है। अरे क्या चक्कर है, ये क्या फंडा है यार, मेरी समझ के बाहर है। तो मम्मी के हाथ का बनाया सारा बिना नागा, मैंने बेसिक, मेरे को याद है मम्मी की बेसिक मूंग की दाल की सारी स्वाद लगती, बेसिक बेसिक। वो क्या फंडा है, मेरी समझ के बाहर है। लेकिन हाँ, यू नीड योर मॉम बर्गर, उनको यहाँ पे लाना आपका एक वन ऑफ द फर्स्ट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस चीज होनी चाहिए। वो आपकी होती नहीं है। आपको तो जाना है जी आर के भाई साहब की तरह लॉरेल ब्रीडिंग करनी है, इनकी तरह आपको पता नहीं क्या क्या करना है, तो उन्होंने बताया नहीं अपने एडवेंचर्स। लेकिन भाई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, प्रॉब्लम्स, सक्सेस की तरफ भागो, नहीं तो सक्सेस आपसे छूट जाएगी और आप मिडिल माइनस लाइफस्टाइल में फंसे नजर आओगे और बेतेस्ती खाना खा रहे होंगे। प्यार है, वो तो बहुत ज्यादा अवेयर है कि रियलिटी यहाँ पे काफी अलग है फूड की। अनलेस एंड आप रोज कुक कर रहे हैं खुद की पसंद का खाना। हाँ, हम लोग जनरली रोज कुक कर लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हमें नहीं लगता है, बट हम लोग अभी भी रेस्टोरेंट्स ढूंढते रहते हैं। हम अभी भी ऐसी सोचते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट है जो परफेक्ट है, जो हमारा रेगुलर बन सकता है। मील बना के वीकेंड पे फ्रिज में रख के और उसको स्टोर करके खाना यहाँ पे एक बात बता नहीं रही, रेस्टोरेंट ढूंढता है, रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, इंडिया की तरह नहीं है भैया। मतलब मेरे दोस्त, हम लोग ढाबे पे खाना खाने जाते हैं, 200-300 रुपये, 150 रुपये, 150-200 रुपये पर हेड में बड़ा बढ़िया खाना होता है। 200 रुपये में, 300-400 रुपये में 5-6 बंदे खा लेते हैं खाना। यहाँ पे साला रेस्टोरेंट बड़े महंगे होते हैं। देर नगरी पोपट राजा, सेम प्राइस प्लम्बर, सेम प्राइस, सेम सैलरी प्लम्बर, सेम सैलरी बेबीसिटर, सेम सैलरी डॉट एंड आर्किटेक्ट, सेम सैलरी जावा आर्किटेक्ट, सेम सैलरी एमएस वाला, सेम सैलरी बीएस वाला, सेम सैलरी 12वीं वाला, सेम सैलरी फ्लोरिंग वाला, सेम सैलरी इलेक्ट्रिशियन वाला, सेम सैलरी रेस्टोरेंट वाला। जो रेस्टोरेंट में कमा रहा है वो भी सेम सैलरी। सो भैया वो महंगे बेचते हैं, बड़ा सब कुछ बड़ा महंगा होता है। ये बोल रहे हैं हम ढूंढते रहते हैं रेस्टोरेंट, हफ्ते में एक बार जाते होंगे, 2-3 बार जाना इम्पॉसिबल है। इंडिया में होता था ना, बैठे हैं चलो यार मंगवा लेते हैं खाना, वो सब भूल जाओगे। यहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है यहाँ पे खाना। जो इसको पिकअप वो बोलते हैं ना, हाँ नहीं, डिलीवरी बहुत महंगी पड़ती है सब कुछ मिला के। जितना मर्जी बोलो 2 ड्रेस फ्री है, कोई फ्री फ्रा नहीं है। इधर उधर की 10 किस्म की और सब फीस लगा देता है, प्राइसेस महंगे होते हैं। पर हेड $20-25 पड़ता है अगर आपने डिलीवरी करवानी है सब कुछ। यस इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप कहोगे ना पिज़्ज़ा वीज़ा, फिर वो तो फिर टेस्टी खाना है ही नहीं ना। ये मत बोलना कि सर पिज़्ज़ा तो आता है, $10 पर हेड में काम हो जाता है, टेस्टी खाना नहीं है। गोरों का खाना है, गोरों का खाना, गोरों का सिस्टम, राइट। सो बिल्कुल ऐसी है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रेस्टोरेंट वगैरह भी हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार ऐसे अफोर्ड होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। 4-5 दोस्त चले, उनको खिलाना पड़ जाए तो 200-300 रुपये के बिल बन जाते हैं, सारा बजट हिल जाता है महीने का। क्लर्क वाली लाइफ है ना सारी, क्लास 3 मिडिल माइनस। पे बहुत कॉमन है। लाइक मेरे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स जैसा करते हैं और कई लोग जो करते हैं। सो 5 दिन पुराना खाना खाने के लिए आप तैयार रहें अगर आपको रोज टाइम नहीं मिलता है। हाँ, एल्स ब्रेड और क्विक ग्रैब्स हमेशा अवेलेबल है, डिपेंडिंग आप कितना एडजस्ट कर पाते हैं। फूड की रियलिटी तो काफी डिफरेंट है और गन्स यहाँ पे लीगल है तो मास शूटिंग बहुत ज्यादा होती है, भी आप लोगों को पता है। तो एक कांस्टेंट फियर ऑफ गन्स जो है वो हमेशा यहाँ पे रहता है कि आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड रहता है कि कहीं मास शूटिंग नहीं हो जाए, कोई गन ना चला दे। फिर एक नेक्स्ट मुझे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, पर ये सभी जगह के लिए वैलिड है, नॉट ओनली यूएस, कि जैसा सोशल मीडिया में दिखता है ऐसा हमेशा सच नहीं होता है। आप कभी बाहर जाते हैं, कभी घूमने जाते हैं, अच्छा है, बट उसके साथ ही साथ थोड़े स्ट्रगल्स भी और हैं। आप हमेशा घूमना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप हमेशा अच्छी जगह पे खाना शायद नहीं अफोर्ड कर सकते। तो रियलिटी काफी अलग है। इट्स नॉट लाइक कि आप यूएस आए हैं तो आपको हर चीज बहुत इजीली। बहुत सही बात है, शायद नहीं अफोर्ड कर सकते खाना, बोल गई देखा, बोल गई छोरी। मैंने बोला था ये देख लो, नहीं कर सकते भैया अफोर्ड, सारा घूमना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो सस्ती सी होती है ना जो भैयों वाली वेकेशन, भैया होते हैं ना अपनी बीवी में साथ घूमने जाते हैं कसौली, मोटरसाइकिल के पीछे एक आगे बच्चा, एक पीछे बच्चा, पीछे वो सर कसौली जा रहे जी, घूमने जा रहे हैं, वैसी सी वेकेशन एक होती है प्रॉपर वेकेशन। तो प्रॉपर वेकेशन उनसी है, साल में एक अफोर्ड कर सकते हो। 6-7 हज़ार डॉलर खर्च होते हैं, इंडिया की तरह थोड़ी है लाख रुपए में पूरी फैमिली थाईलैंड घुमाई ना ना ना। यहाँ पे पैसे बड़े खर्च होते हैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि जो वेटर वहाँ पे यूज होते हैं, जो बेड ठीक करने के लिए यूज होते हैं, और सारों का भी प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई फाई। मैनेजर जो वहाँ लगे होते हैं बैंकवेट में, जो शेफ लगे होते हैं उनके रेस्टोरेंट्स में, उनके बड़े प्राइसेस होते हैं, बहुत पैसे वाली लोग होते हैं, उनको पैसा देना पड़ता है। तो सारा पैसा इवेंचुअली फिर उनकी चीज़ों में दिखता है, उनकी हर सर्विस में दिखता है। जहाँ पे भी ह्यूमन हो गया, इन्होंने नहीं बोला था, जहाँ पे भी सर्विस हो गई, जहाँ पे भी ह्यूमन हो गया ना, बस वहाँ पे पैसा बड़ा लगेगा इस कंट्री में।
ह्यूमन तो हर जगह ही है मशीनों में नहीं है, गाड़ियां सस्ती हैं इसीलिए थोड़ी सी। मिलेगी। थोड़ी मेहनत ज्यादा रहती है बट बी प्रिपेयर्ड, हम सभी कर रहे हैं, जो हमसे पहले आया है वो अभी तक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें हमेशा मेंटली स्ट्रांग रहना ही चाहिए। सो डे वन से आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा हर चीज के लिए, बीइंग स्टूडेंट या जॉब, आपको अपना वो पर्सनल काम जॉब करने वो तो करना ही, साथ साथ सारे काम आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ रहने जो आपसे पहले आए हैं, मैं आपसे बाद में आने वाले भी गिना सकता हूँ, गलतियां नहीं कर रहे बस वो सब घटिया है वाले वालों, अंकल आंटी गलतियां करना बंद करो। गलतियां क्यों गलती करते हो, ये प्रॉब्लम है आपकी। के जो इतने सारे प्रोज हमको सोशल मीडिया पे दिखते हैं, उसके अलावा कुछ कॉन्स भी हैं जो सभी डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप यहाँ आने वाले हैं, आ रहे हैं तो चलो जी बढ़िया, बहुत बढ़िया वीडियो मेरी तरफ से बढ़िया। ऑलराइट गाइस, थैंक यू, बाय बाय।